नमस्कार दोस्तों। एक नई वैकेंसी मध्य प्रदेश में आई है जिसके बारे में आपने अभी तक देख लिया होगा। थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन आज की इस वीडियो में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसमें लगभग 2200 के आसपास पदों की भर्तियां निकली हैं। तो क्या चीजें इसमें हैं, सब चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कौन लेने वाला है, प्रोसेस इसमें काफी फास्ट हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आप पटवारी का, एमपीएसआई, कांस्टेबल या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए, हर चीज की मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको पता ही है कि हर चीज क्लियर हो जाएगी, बस एंड तक पूरा वीडियो आप देख लेना। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, दो प्रकार की वैकेंसीज इसके अंतर्गत है। एक तो क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑलमोस्ट सेम, क्लर्क ऑब्लिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स लिखा है, जिसके 896 पद है, मतलब लगभग 900। और एक 1358 पद है सोसाइटी मैनेजर के। अच्छा, सबसे पहला डाउट आपका कि सर सब बात छोड़ो, ये बताओ कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही ये सहकारी बैंक जो हैं, कोऑपरेटिव बैंक चलाई जाती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र, कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनको इनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए, इन तक फाइनेंशियल जो सर्विसेज अच्छे से प्रदान करने के लिए इन बैंक्स को बनाया गया था। ठीक है, अब आप इसको सर्च अगर करोगे तो आपको इंटरनेट पर ये एपेक्स बैंक नाम से मिलेगा। और अगर आप कभी भोपाल जाते हो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर एपेक्स बैंक लिखा हुआ है, वो इसी का हेड ऑफिस है ना। लगभग 38 ब्रांचेस फिलहाल हैं, और फिलहाल इन्होंने 35 ब्रांचेस के लिए, जिलों के लिए इन्होंने चीजें यहां पे निकाली। 35 जिले हैं और वहां पे ये भर्तियां निकली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे समझते हैं कि इसके फॉर्म भरना जो है कब से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 26 नवंबर फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। 25 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और रहा सवाल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो इसकी कोई जानकारी नहीं दी हुई है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये आईबीपीएस इस एग्जाम को ले रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो मेरा जो अनुमान है, क्योंकि आईबीपीएस बैंक की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सारी लेता है, और एकमात्र सबसे साफ सुथरा और सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने जो बोला वो होता ही होता है, और वो है आईबीपीएस। 1-2 महीने के अंदर एग्जाम्स खत्म, रिजल्ट आ जाते हैं। 4-5 महीने में तो ज्वाइनिंग तक दे देते हैं बैंक्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ आईबीपीएस। वही इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। तो उम्मीद यह है कि आपको फॉर्म भरने के बाद 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने भी मिल सकते हैं। जनवरी या फरवरी मैक्सिमम आपकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है जी, तो अभी ये हमारा अनुमान है। फीस आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे खास बात मैं आपको यहां पर एक बताता हूं, जो इन्होंने क्लियर लिखा है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन आफ्टर 10 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आज परीक्षा हुई, 10 दिन बाद रिजल्ट ले लो, बात खत्म। सिर्फ एक ही एग्जाम होना है, उसके बाद सीधी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग आ जाएगी। कोई यहां पे प्री मेंस इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं है। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये बैकलॉग पद हैं। जिन लोगों को बैकलॉग का मतलब नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि कुछ विशेष वर्ग के लिए पुरानी भर्तियों में कुछ पद खाली रह जाते हैं, है ना। उन पर वो भर्तियां, उन वर्ग में, उन कैटेगरीज में वो पद खाली रह गए, तो उनको भी इस साल जोड़ लेते हैं, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे एससी कैटेगरी के विद्यार्थी, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, इन 3 कैटेगरीज के विद्यार्थियों के पुराने बचे हुए पद हैं, जो आप देख सकते हो। क्लर्क के 503, संविदा के 117 और सोसाइटी मैनेजर के 169, ये इसमें शामिल है। और अगर इस बार की बात करें तो 223 पद हो गए क्लर्क के, 53 हो गए आपके संविदा के, 1189 आपके पद हो गए सोसाइटी मैनेजर के। ये सबके लिए है। यहां पे आप देख भी सकते हो, अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकेप्ड। इसको मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे, इसकी पीडीएफ को आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन पहले कभी करी है, फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत कम बच्चे भरेंगे, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। बहुत कम बच्चे फॉर्म भरेंगे, और अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा रहेंगे। और बैंक्स का जॉब वैसे भी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी बाकी सबसे बेटर है। तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका कोर्स आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे, तो हमने इसका कोर्स लॉन्च कर दिया है। मात्र 999 में सारे विषय आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, विनर्स की ऐप पे आपको मिल जाएगा। देखिए,
आपका सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन में दो चीजें हैं। देखो, सबसे पहली चीज, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, चाहे आप क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर बने, संविदा के लिए आप संविदा के बिहाफ पे आपको बुलाया जाए, या सोसाइटी मैनेजर हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग इज इसेंशियल, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग जो है वो होनी चाहिए। उसके लिए कोई आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए एक, और यहां पे एंड लिखा है, और साथ ही साथ क्या चाहिए, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए 1 ईयर प्रोग्राम का। तो डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, जो मतलब जो यूजीसी अप्रूव्ड हो, डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी यूजीसी, इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम डीओईएससीसी। और आगे बढ़ते हैं, मतलब कहने का यह है कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है ना, जैसे पीजीडीसीए हुआ, डीसी हुआ, इवन ये भी इसमें चल जाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, देखो ये भी है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं, ये भी अगर आपका है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि बी आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, है ना, आईटी है, एमसीए करा है, बीसीए करा है, एमएससी आईटी का है, बीएससी है, तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत यहां पे नहीं है। साथ ही साथ यहां और लिखा हुआ है कि बी है, इन सब के लिए किसी प्रकार के कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और एक बात इन्होंने और यहां लिखी है कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो जिनका कॉमर्स रहा है ग्रेजुएशन में, उनके लिए अच्छी चीज है, थोड़ा उन्हें प्राथमिकता यहां पे मिलेंगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, यह बात इन्होंने यहां पे कही है। ठीक है जी। एक बात आपकी और आएगी, 31/10/2022 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, वो आपकी 31/10/2022 तक आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर आती है या इसके बाद आप एग्जाम में पास होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एज क्या है, तो देखिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 35 ईयर है, और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, तो एज तो काफी यहां पे मिल रही है सभी विद्यार्थियों के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा आपका बैंकिंग पैटर्न रहेगा। बैंक का एग्जाम है, आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, पूरा बैंकिंग का पैटर्न ये होने जा रहा है। तो आपका एक तो रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा और मैथ्स आएगा। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, 5 विषय, सबसे 40-40 क्वेश्चंस, यानी 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और आपके पास टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर क्लर्क लेवल का रहेगा। अगर आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन आपने पहले करी है, तो उससे भी थोड़ा इजी ही लेवल का रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट बैंक क्लर्क लेवल का रहेगा। और अगर आपने बैंक पीओ की प्रिपरेशन करी है, आराम से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो बैंक क्लर्क लेवल की आपको तैयारी शुरू करनी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात हम कर लेते हैं, अच्छा इसमें क्या पढ़ना है, आप मेरे कोई भी वीडियो सर्च करके देखना, आईबीपीएस क्लर्क सिलेबस, एसबीआई क्लर्क सिलेबस, सब वही रहना है, कुछ अलग नहीं है। इसके लिए कोई अलग से आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग का पूरा सिलेबस यहां पे रहेगा। इसमें क्योंकि बैंकिंग एग्जाम से तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यह बात आप ध्यान रखना। और यहां एक अच्छी बात और है कि 10 गुना लोगों को जो है बुलाया जाएगा। मिनिमम 10 टाइम्स एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ईच एडवर्टाइज पोस्ट टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, है ना। तो ये अलग चीज है, 10 गुना लोगों को, मतलब कि 10 गुना लोग जो है वो जब होंगे तो यहां पे सारी चीजें कंप्लीट होंगी, है ना। ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। तो ये तो खैर आपका इसमें कोई मतलब योगदान नहीं है, आपको तो फॉर्म भरना है, दैट्स इट। इसके अलावा यहां पे और कोई ऐसी बातचीत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी है, 0.25 की रहेगी। अब एक सवाल ये उठता है कि सर क्या इसका फॉर्म पटवारी कांस्टेबल वाले भर सकते हैं। देखिए, अगर, क्योंकि अभी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक पटवारी की वैकेंसी आ गई है, कांस्टेबल की आने वाली है, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है ना।
फिर इसके अलावा टीचर्स की एग्जाम्स भी आने वाली है। तो आपने अगर पहले बैंकिंग की थोड़ी बहुत तैयारी करी है, आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है, तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम ऐसा ना हो जाए कि आप इसका फॉर्म भर दें, इसकी भी पढ़ाई करें, इनकी भी पढ़ाई करें और आप फिर कहीं के ना रहें, क्योंकि जनवरी फरवरी में इसकी एग्जाम हो जाएगी, फिर मार्च अप्रैल से इन सब का सीजन चालू हो जाएगा। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि फॉर्म भरिए, एग्जाम देने जाइए, लेकिन आप टारगेट किसी भी एक पर करिए, क्योंकि पेपर का लेवल आसान रहेगा, चीजें आपसे बन जाएंगी। मैथ्स में इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता है, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आता, सिर्फ अरिथमेटिक आता है, मेंसुरेशन आता है ना। अरिथमेटिक के चैप्टर्स आपको पता ही है, परसेंटेज रेशो ये सब आएंगे। डीआई जरूर इसमें अच्छा आता है, नंबर सीरीज इसमें एक आता है, और मेंसुरेशन, बस यही कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं जो टफ है। बाकी एडवांस मैथ्स इसमें नहीं आता। रीजनिंग में पजल सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो मेरा सजेशन है फॉर्म जरूर भरिए, एग्जाम देने जरूर जाइए, और आप इसके थोड़े मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका मेन टारगेट ये परीक्षाएं हैं, तो आप चाहते हो कि सर मुझे जाना तो इनमें है, पर मौका निकला है, तो सर क्या फॉर्म भर देना चाहिए? भर देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए आपको, है ना। लेकिन अगर ये आपका टारगेट है तो इन पे फोकस करिए, क्योंकि इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बैंक का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। आप इसको प्रिपेयर करोगे, क्योंकि यहां एक प्रिपरेशन से ये दोनों तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होगी। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दोनों को बैलेंस बनाएं। हाँ, आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये थोड़ा भी ठीक ठाक है, बेसिक आपने पढ़ लिया है, तो आप बैंक क्लर्क की टेस्ट सीरीज लगाइए। बहुत सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन भी फ्री में मिल जाएंगे, विनर्स की ऐप पर भी मिल जाएंगे। टेस्ट लगाना चालू कर दो, रोज आप या 2-3 दिन में एक टेस्ट लगा लो। तो आप इस तरीके से इसको भी, क्योंकि पटवारी का भी पैटर्न चेंज हो गया, इसके लिए भी मेहनत करनी है, ये कई लोगों के लिए नया हो सकता है, तो किसी एक पे फोकस करो, दोनों जगह मत फोकस करो, आप कहीं भी अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। इधर बस टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ने दो, और मेन फोकस आप इन पे करिए। आपका टारगेट ये है, तो अगर आपका टारगेट बैंकिंग रहा है तो सोचना ही नहीं है, बिंदास इसकी तैयारी करिए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहां जाना है? ये देखो, apexbank.in इसकी वेबसाइट है, इस पे जाके फॉर्म भरना, सारी चीजें आपको यहीं पे पता चलेंगी। और यहां से मुझे पता चला कि आईबीपीएस इसको लेने वाला है। देखो ये लिखा है, IBPS would be analyzing the responses, answers of individual candidate with those of other candidate to detect pattern। सारी चीजें, मतलब IBPS कहीं ना कहीं इसमें रोल अपना रखेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेन। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, तो आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा। पूरे 35 जिलों की लिस्ट है, जहां कुछ यहां आपको दिख रही है, तो आप जहां पे पोस्टिंग चाहते हो वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके खुद के जिले में जॉब करने का मौका है इस वैकेंसी के माध्यम से। ठीक है जी, तो ये हो गई सारी बातें। विनर्स की ऐप पे इसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। मात्र 999 में आपको सारे विषय मिलेंगे। मैथ्स आपको मेरे ही सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको चीजें मिलेंगी। मात्र फीस कितनी? 999। इसमें देखो समय कम है, 100% आपको लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए हमने पूरा कोर्स रिकॉर्डेड दे दिया है, ऐप पर उपलब्ध है। कुछ सेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेशन हम जरूर लाइव लेने वाले हैं, लेकिन पूरा सिलेबस 2 महीने में नहीं हो सकता है, हम बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजें लगती कि हाँ ये आपको लाइव पढ़ानी है, वो आपको लाइव पढ़ाई जाएगी। तो आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड तो दे ही दिया है, प्रिपरेशन आप चालू कर दो, और खास चीजें हम आपको लाइव भी पढ़ा देंगे। तो आपका कहीं कोई नुकसान नहीं होना है, अच्छी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि लाइव क्लासेस में समय ज्यादा लगता है, उसमें सिलेबस लंबा चलता है। रिकॉर्डेड में स्पीड बढ़ाओ, एक दिन में आप 2-2, 3-3 एक ही चैप्टर की 2-2, 3-3 क्लासेस देख लो भाई। आप मान लो रिकॉर्डेड लाइव आपको पढ़ेंगे तो परसेंटेज की एक दिन में एक ही क्लास होगी। रिकॉर्डेड में फायदा है कि उठाया, 5 या 6 घंटे लगातार बैठ के परसेंटेज खत्म कर दिया। तो रिकॉर्डेड में ये फायदा है, कंटेंट में दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, चीजें आपको सारी मिलेंगी, बस आपको अपना समय मैनेज करना है। खास चीजें हम लाइव पढ़ाएंगे, बाकी आपको सारा कंटेंट रिकॉर्डेड ऑलरेडी दिया जा चुका है, बेहद कम फीस में, सारी बेस्ट फैकल्टीज और सर्विसेज और फैसिलिटीज के साथ। आपको पता ही है काफी बड़ी टीम है विनर्स की, हर टीचर के एक्सपर्ट्स हैं, तो इनमें से जिस विषय से संबंधित जो टीचर्स हैं उनकी क्लासेस आपको ऐप पर मिलेगी, है ना। बाकी आप विनर्स की बैंकिंग की खासकर जो स्पेशल चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी सारी चैनल से भी जुड़िए।
ये विनर्स की ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पेड कोर्सेज आपको दिखाई देगा। इस पेड कोर्सेज में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, है ना। ये कोर्स आपको दिख जाएगा, यहां से आप खरीद सकते हो। कोर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, अभी से आप पढ़ना शुरू भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर करा दूंगा। तो अच्छा मौका है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो बना के उसकी और आपको जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।